Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle moves in a region having a uniform magnetic field and parallel uniform electric field. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be. Particle का बच्चों हमें यहाँ पर पाथ बताना है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। आप देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखिए, पोजीशन के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एंड ए पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल मूव्स, ओके। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये सिचुएशन इस तरीके से है। मान लीजिए, देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। और पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है। पार्टिकल आपका देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, इसकी इसकी वेलोसिटी है। ऑलराइट, दिस इज अ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर आपके पैरेलल है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें बताने की पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। इस क्वेश्चन को तो देखिए हम बहुत इजीली आसान से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पार्टिकल आपके दोनों रीजन पे है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा और मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, पार्टिकल के चार्ज के रिगार्डिंग कुछ बोला नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि ए पार्टिकल, ठीक है। तो एफ इजिकल टू देखिए कितना होता है आपका, क्यू इंटू ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो चार्ज अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, तो देखिए फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स जो लगेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो हम बता सकते हैं पार्टिकल पर, देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आपकी, वाई एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका ये लग गया। ऑलराइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी तो देखिए फिर भी हम बता सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग ही रहेगी। अब बी आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो एक दूसरा कौन सा फोर्स लेगा, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरा फोर्स लेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस लेंगे। अब वी क्रॉस वी देखिए फाइंड आउट कर लीजिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है बस हमें, ठीक है। वी राइट हैंड लेना है, वी की तरफ अपना राइट हैंड रखिए। अब उसको क्या कर लीजिए, कर्ल कर लीजिए, ठीक है। वी की तरफ आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं, इसको आप कर्ल कर लो टुवर्ड्स वी की तरफ, ठीक है। तो देखिए, जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इनटू द स्क्रीन कर रहा होगा। वी क्रॉस वी करेंगे तो इनटू द स्क्रीन, यानी कि जो आपका फोर्स लगेगा किसके कारण, मैग्नेट के कारण, वो आपका इनटू द स्क्रीन, यानी कि जिसको मैं ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्रॉस का रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स, जो लग रहा है वो आपका इनटू द स्क्रीन लग रहा है। तो पार्टिकल पर देखिए बच्चों, आपके दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। कौन से दो टाइप के, ये मान लीजिए पार्टिकल है, एक तो आपका पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन की अंदर की तरफ, ठीक है। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स के कारण देखिए हमें पता है पार्टिकल कैसा ट्रेजेक्टरी मूव करना चाहेगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, कैसे, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए सेम है, तो इसके कारण आपका स्ट्रेट लाइन मोशन क्या करना चाहेगा, ट्रेवल करना चाह पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, इन दोनों फोर्सेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, इन दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बच्चों, पार्टिकल देखिए आपका यहाँ पर ना ही सर्कुलर मोशन करेगा ना ही स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। ना ही सर्कुलर मोशन करेगा ना ही आपका स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स ये आपका मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो ये अंदर क्या होगा आपका, माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स आपका माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो देखिए बच्चों, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा आपका, एक हेलिकल फॉर्म का होगा, एक हेलिक्स वाला पाथ होगा, ठीक है। कैसा होगा, हेलिकल फॉर्म, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, एफ बी आपका ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज अवर एफ बी, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एफ ई आपका क्या है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए, इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से है, इस तरीके से पार्टिकल क्या करेगा आपका, मूव करेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, एक हेलिकल पाथ बनाएगा। तो अगर मैं देखिए, कोई पर्सन यहाँ से ऐसे साइड व्यू से देख रहा है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ से ऐसे साइड व्यू से देख रहा है, तो इसको इसका पाथ ऐसे दिखाई देगा, पहले ऐसे सर्कुलर आएगा, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आपका पाथ होगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। इट्स पाथ विल बी लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो सर्कुलर करेगा, लेकिन एक फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या करेगा, इसकी पिच इंक्रीज करेगी, पिच क्या करती रहेगी आपकी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए इनिशियली आपका ऐसा था, फिर फाइनली आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से,
तो जो पिच है बच्चों वो क्या कर रही है आपकी कंटिन्यूअसली ऐसे इंक्रीज करते जाएगी, ठीक है। पिच क्या होता है देखिए, पहले आपकी ये सेपरेशन थी, उसके बाद आपकी सेपरेशन इंक्रीज हुई, फिर आपकी सेपरेशन और ज्यादा इंक्रीज हुई, तो पिच क्या आपकी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दिस इज अ नेट, ये आपका रिजल्टेंट पाथ आपका इस तरीके से होगा। इस तरह की ट्रेजेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स। जैसे आपकी स्प्रिंग होती है वो क्या होती है, हेलिकल फॉर्म पे होती है, ठीक है। तो क्या है आपकी ट्रेजेक्टरीज की हेलिक्स होगी, और पिच क्या होगी इसकी, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फोर्स में लगने के कारण हम बता सकते हैं आपकी क्या लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, ऑलराइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हेलिक्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, ऑलराइट। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.